श्रीराम भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द हरियाणा हुड पे। आज हमारे साथ है मिस्टर वर्ल्ड 2023 मिस्टर लोकेश राजपूत। हेलो सर, वी आर हैप्पी टू हैव यू ऑन अवर पॉडकास्ट। तो सर ने 2016 में मिस्टर वर्ल्ड में सिल्वर मेडल हासिल किया था और उसी के साथ सर ने अब 2023 के अंदर मिस्टर वर्ल्ड में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सर हरियाणा के एक छोटे से गांव लड़ौली से बिलोंग करते हैं, बट सर ने इतने नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन करा है। तो सर ये आपकी जर्नी मतलब फिटनेस मॉडलिंग में और इन सब में स्टार्ट कैसे हुई? सर ये 2010 से मुझे वर्कआउट करने का शौक लगा और वो शौक एक छोटी सी मजबूरी थी कि मुझे ना बॉडी बनानी है, और ये शौक मजबूरी से कब मेरा ड्रीम बन गया तो ये सर मुझे नहीं पता चला, और ये मेरा कंटिन्यू 2010 से मैं कंटिन्यू इस लाइन में। अच्छा सर, सो सर जैसे आपने बताया कि आप एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हैं और आप ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, और आप सर का वो भी चेक कर सकते हैं अकाउंट इंस्टाग्राम पे। सर ने बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प। सबसे बड़ी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, फरीदाबाद के अंदर सर वन एंड ओनली सर्टिफाइड डाइटिशियन। फरीदाबाद में कोई भी, मुझे 99% तो श्योर हूँ मैं कि कोई भी जिम ओनर या फिर कोई भी ट्रेनर सर्टिफाइड डाइटिशियन नहीं। मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ सर्टिफाइड, और उसके साथ में मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन। मैंने पहले बीएससी फिर उसके बाद एमएससी न्यूट्रिशन में किया। तो सर मतलब हमारे बहुत से व्यूअर्स बाहर से भी हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो मतलब जैसे मैंने आपकी अभी नीचे हॉल ऑफ फेम देखी, बहुत सारी ट्रॉफीज थी, बहुत सारी अचीवमेंट्स थी। तो सर आप अपने आप से कुछ मतलब बताना चाहेंगे कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या वो कराया आपने, के बारे में क्या सक्सेस कराया? पहले तो मैं बताना चाहूँगा जनता को कि मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ, फिटनेस कोच। यस, तो मैंने गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी से किया हुआ है सर्टिफिकेशन। उसके बाद मैंने ACSM भी किया था। फिर मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ, उसमें मैंने BSc फिर उसके बाद MSc। मेरे से मेरी मैम ने पूछा था कि डाइटिशियन करके आप जॉब कहाँ पे करोगे, तो मेरी एक्चुअली मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं जॉब के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने लिए सीखने के लिए। फिर उसके बाद मेरे एक भाई के दोस्त थे जीत तंवर, वो मेरे कोच रहे। उन्होंने मेरे से बोला कि यार तेरी फिटनेस अच्छी है तो कॉम्पिटिशन खेलते हैं। मैंने डाइटिशियन के दौरान अपनी बॉडी सेट कर ली थी, क्योंकि मैंने फिटनेस के कोर्सेज भी किए थे, ऊपर से फिर मैं डाइटिशियन कर लिया, तो मुझे एक्सरसाइज की भी जानकारी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी डाइट की भी हो गई, तो फिर मैं कंटिन्यू लगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉम्पिटिशन खिलाने स्टार्ट किए। तो मैं पहले बना था मिस्टर गुड़गांव, फिर मिस्टर हरियाणा, फिर 3 टाइम मैं रहा हूँ मिस्टर दिल्ली, ये मेरे सारे गोल थे। फिर मैं रहा हूँ मिस्टर इंडिया, और फिर मैं मिस्टर इंडिया में ओवरऑल भी रहा हूँ। फिर मैं मिस्टर एशिया, मैं मिस्टर वर्ल्ड में एक बार सिल्वर था, मिस्टर यूनिवर्स में एक बार मैं 4th आया था, फिर मिस्टर यूनिवर्स में मैं गोल्ड था, और अब मेरा आया मिस्टर वर्ल्ड में गोल्ड। तो ये जर्नी में मुझे तो बहुत मजा आया। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये क्या, बहुत मजा आया, और मैंने अपनी लाइफ मजे में जी, मेहनत करता। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि मतलब जो मैं खुद सोच के आया था, मेरे भी दिमाग में आया था, सबके यूथ के दिमाग में आता है कि मतलब सबसे बेस्ट एज क्या होती है जिम वगैरह फिटनेस के लिए? हमारे इंडिया में ना थोड़ा सा मिथ है कि भाई आप जब छोटी उम्र में होते हो तो फिजिकल एक्टिविटी मत करो क्योंकि हाइट रुक जाएगी। बट अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है जिसमें बताया गया हो कि वर्कआउट करने से हाइट रुकती है। तो इसकी कोई एज नहीं है मेरे हिसाब से। तो जब बंदा 8th या 9th क्लास में हो तो उसे फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और सर घर वाले मतलब ये बोलते हैं कि तुम डिब्बा मत खाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम प्रोटीन खाओगे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो सर मतलब एक ना मिथ बन चुका है घर वालों के उसमें कि अगर आपने ये खाया तो आपकी तबीयत श्योर खराब होगी। देखो इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि इंडिया में ना डाइट के प्रति जागरूकता कम है। 85% जनता जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से जूझ रही है। अगर आप, दूसरी बात है कि अगर आप जो आपकी बॉडी को नीड है डाइट, प्रोटीन डाइट की जो नीड है वो आप नेचुरल डाइट से फुलफिल कर सकते हो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप नेचुरल डाइट से फुलफिल नहीं कर सकते तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ सकता है। तो सर जैसे आपने ये बात बोली कि घर की नेचुरल डाइट से पूरा करो,
तो मतलब जैसे पहलवान होते हैं और अखाड़े में जो कुश्ती वगैरह करते हैं, ये लोग मतलब अवॉइड करते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह को यूज करना, और ये प्रेफर करते हैं कि वो बादाम वगैरह इन सब से जो है इनका वो, तो मतलब इनकी जो डाइट है ना, वो ऐसा होता है, जो पहलवान होते हैं वो फैट डाइट पे बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं, और जो एक फिटनेस मॉडल या फिर जिसको अपना ये कि बॉडी लीन करनी है, उसको फैट कम और प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेना होता है। तो पहलवानों के पास बहुत ऑप्शन है, बट फिर से वही बात आएगी कि भाई इंडिया में नेचुरल है क्या। अगर आप अभी देखो ना, तो मिल्क है ना, कोई मिल्क प्रोडक्ट जो आप बोल सको कि 100% वो प्योर है, फिर ना एग ना चिकन। ये एग भी मैंने सुना इंजेक्शन के आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, और चिकन भी इंजेक्शन 150 रुपए में अगर चिकन आ रहा तो उसमें क्या ही होगा। तो प्रोटीन सप्लीमेंट जो इम्पोर्टेड होते हैं वो उनकी श्योरिटी है कि हाँ वो प्योर है। अगर आपके पास घर में दूध आपके घर का है तो आप मान सकते हो कि हाँ आप इंडिया में, पूरे इंडिया में मुझे लगता नहीं है कि पनीर कहीं पे भी ओरिजिनल बनता है। सो सर मतलब जैसे आपने बता दी बेस्ट एज वगैरह ये सब, तो जैसे कोई बिगनर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 16-17 एज का बंदा है, वो फर्स्ट डे जिम जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि मैं जिम ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे घर वाले सप्लीमेंट नहीं दिला रहे, प्रोटीन नहीं दिला रहे, तो मतलब वो एक मिथ क्रिएट हो रखा है कि सप्लीमेंट से बॉडी बनती है। तो मतलब डाइट का और एक्सरसाइज का इनका मतलब क्या रेशियो रहता है? और एक ये भी आता है जैसे स्टार्ट कर दी तो एक हफ्ते बाद यार मन नहीं कर रहा जाने का, तो वो मोटिवेशन कर मतलब मोटिवेशन कैसे वो तो ये ना कि जैसे जैसे आप जनता में जाते हो ना, कुछ तो हमारे जिम ओनर्स जो है उनकी भी थोड़ी कमी है कि वो स्टार्टिंग में ही बंदे को सजेस्ट कर देते हैं कि भाई डिब्बा ले ले। छोटे बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि भाई नेचुरल से हो सकता है, नेचुरल से हो सकता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। सो सर मतलब जैसे आपने मतलब उस मेंटेलिटी के मतलब गांव से बिलोंग करते पीछे से, तो वहाँ पे तो मेंटेलिटी ये होती है कि डिब्बा खा के बॉडी बना ली बंदा, कि मतलब घर संभालो, जॉब करो, ये क्या है, डिमोटिवेट करते हैं क्यों जा रहे हो। तो आपने उस मेंटेलिटी के लोगों में से उठकर इतना आगे नाम कमाया, तो मतलब इसमें आपकी फैमिली का, फ्रेंड्स का, इनका क्या सपोर्ट है? मेरी फैमिली का बहुत ही, मैं बोलूँगा कि शायद ही किसी की फैमिली कितना सपोर्ट करेगी। मेरे 2 हैं बड़े भाई, उन्होंने मुझे हद लेवल पे सपोर्ट किया है। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और माँ तो सबकी करती है सपोर्ट। तो फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट, बिना फैमिली तो ये गेम हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। सो सर एक डाउट जो मेरे मन में आ रहा था कि मतलब जैसे किसी को अगर इस लाइन में जाना है फिटनेस मॉडलिंग के, तो मतलब एक मंथली एक्सपेंस, क्योंकि हर कोई सर मतलब इतना वो नहीं कर सकता, मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं दे सकता, तो कि एक रफ आइडिया बता सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव आ सकते हैं हेल्थी और लीन बॉडी मेंटेन करने के लिए? मेरे हिसाब से जैसे हम नेचुरल अपने घर की डाइट लें और थोड़ा हमें सप्लीमेंट का सहारा भी देना पड़े, तो 8-10 हजार 12 हजार रुपये महीने अगर बंदा खर्च कर सकता है तो हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ये मतलब सर उसके लिए अगर जैसे जो कंपटीशन खेलना है, फिर सिर्फ फिटनेस में वो नहीं, देखो कंपटीशन तो एक लेवल पे जाके खेलेगा ना बंदा, पहले उसको 2-3-4 साल 5 साल भी लग सकते हैं। वो बॉडी के जेनेटिक्स के ऊपर, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी 1 साल जाए जिम तो वो कॉम्पिटिशन खेल सकता है। तो जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्रो होगी, वो कॉम्पिटिशन का तो लास्ट का 2-3 महीने का खेल होता है। एक बार बॉडी बनने के बाद तब किया जाएगा डिसाइड। पहले तो मतलब बेसिक्स ही होगा। यस, पहले तो बेसिक्स। तो सर आपने अभी एक शब्द बोला जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स मतलब ज्यादा रोल प्ले करते हैं या फिर बंदे का हार्ड वर्क ज्यादा रोल प्ले करता है एक परफेक्ट वो? देखो ये दोनों ही मेरे हिसाब से तो बराबर चलेंगे, बट हार्ड वर्क तो अगर करे बंदा, अब जैसे मैं हूँ तो मेरी फैमिली के जेनेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मुझे इस लाइन में अराउंड 13 ईयर हो गए। मुझे इतना पता है कि मैं 2 बार बीमार हुआ था, तब मैंने वर्कआउट छोड़ा था 10 डेज के लिए, नहीं तो मैंने 13 ईयर में कोई वर्कआउट नहीं छोड़ा। तो अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो करेगा। और सर मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया होगा मतलब जब आपको लगा हो कि शायद अब मैं कुछ ना कर पाऊं, तो मतलब ऐसा कुछ? सर ऐसा तो नहीं आया, मतलब मुझे बचपन से ही पता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं मानसना कॉलेज से मैंने स्टडी की हुई है, तो वहाँ जो मेरी मैम थी उन्होंने मेरे से पूछा था कि लोकेश तू बताओ लास्ट में कि आप ना कौन से हॉस्पिटल में जॉब करना चाहोगे। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं जॉब नहीं करूँगा। उन्होंने क्यों? मैंने बोला मैं बहुत बड़ा तो
उन्होंने पूछा इतना कॉन्फिडेंस, और ये मैं आपके कैमरे के सामने बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और सर कांग्रेचुलेशंस फॉर 2023 के मिस्टर वर्ल्ड के लिए 2016 से। अभी तो कुछ नहीं है, मैं और सर उसी के बारे में, और मतलब अब जैसे अब आप नाम चल रहा है पूरे उसमें हरियाणा में एक तरीके से फेनेटिक फिटनेस, हमने बहुत जगह फ्रेंचाइज सुनी है जी। तो थोड़ा आप इस चीज में बताओ। मतलब कि सर मेरा जो जिम है फेनेटिक फिटनेस के नाम से है, और मेरी 4 फ्रेंचाइजी अलग। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे मेंबर आए उनको इतना गाइड किया जाए कि उनको इंजरी ना हो। तो ये हमारा तो सर जैसे आपने अभी एक अपना इंसिडेंट बताया कि आपने अपनी मैम से बोला था कि मैं बहुत और आप बड़ा बंदा बनूंगा, और आप सर हैं भी, तो मतलब अभी तो मैं नहीं हूँ, बट हाँ, मतलब जो मैं देखता हूँ वो अभी हमारे लिए तो सर हम आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो सर हमारे लिए तो भूख तो सर कभी मिटती नहीं है अगर बंदे की, और वो मिटनी भी नहीं चाहिए। Yes. अगर बंदा सेटिस्फाई हो गया ना तो वो वहीं रुक जाता है। तो मतलब मैं सर ये इतना कह रहा था कि जैसे आपने ये बोला कि मैं बड़ा बंदा बनूंगा, तो मतलब जैसे कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसको कुछ ये बता सकते हो, मतलब अर्निंग किस किस फील्ड में हो सकती है फिटनेस इंडस्ट्री के? इस फील्ड में ना सबसे पहले तो अगर उसको अपनी फैमिली से पूछना चाहिए, अगर उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो उसको आना चाहिए, नहीं तो फिर पहले पैसे कमा लो फिर उसके बाद, क्योंकि खर्चा तो है। और सर आपके अब मतलब कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और कोई सप्लीमेंट्स वगैरह? हाँ देखो, अपकमिंग मेरा है, मेरे अभी 4 जिम है फेनेटिक फिटनेस के नाम से। अब मेरा LR न्यूट्रिशन के नाम से फरीदाबाद में एक बिग स्टोर ओपन होने वाला है। उसमें मेरा ध्येय यही है कि मैं पब्लिक को ना एक जागरूक कर सकूं कि भाई ओरिजिनल, इम्पोर्टेड ओरिजिनल, अपना इंडियन भी हो तो कम से कम ओरिजिनल। तो मैं एक बार ये उनको बताना चाहूंगा कि भाई जब मैं उतरूंगा ग्राउंड पे तो मेरे से लेना है मत लो, पर उस बंदे से लो जो आपको ओरिजिनल दे और जिस बंदे को इस बारे में जानकारी। सो सर जैसे मैंने पहले बताया था व्यूअर्स आपको कि सर एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है, तो सर जैसे हमारा कोई व्यूअर अगर आपको अप्रोच करना चाहे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर वो, तो उसके लिए अगर आप मतलब उनको बता सकते हैं कि कांटेक्ट करना है मतलब कहाँ पर यस, मेरे से मैं ज़्यादा टाइम तो रहता हूँ फरीदाबाद। वैसे मेरा जो मैक्सिमम टाइम होता है वो रहता है दिल्ली, पर मैं फिर भी फरीदाबाद के लिए 3-4 घंटे निकाल लेता हूँ। मैं तो शायद अभी ट्रेन ना कर पाऊँ, बट मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के मैं उनको पूरा का पूरा कि आपको ये वर्कआउट करना है, ये आपको डाइट लेनी है, कैसे कैसे होगा वो मैं करा दूँ। और सर मतलब हमने वो देखा है जैसे और भी ट्रेनर्स होते हैं, हम उनके पास जाते हैं जैसे, तो एक तरीके से मतलब वो बोल देते हैं कि जाओ पहले डिब्बा लेके आओ। ये मैंने बहुत सुना है, बहुत देखा भी है कि पहले जाओ डिब्बा लेके आओ। भी हुआ था, मैंने ज्वाइन 1 महीने हुआ था, तो उसने मैंने उसको बताया मेरे को किस हिसाब से बॉडी चाहिए, तो उसने मेरे को 2-3 सप्लीमेंट्स के नाम बताए, कहता ये लेके आ जाओ उससे जल्दी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखो सारे ट्रेनर्स तो गलत नहीं होते, कुछ होते हैं जो स्टार्टिंग में ही ना अपना फायदा देखने के लिए बंदे को सप्लीमेंट वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के टाइम में तो क्या ही जरूरत पड़ेगी अगर हम नेचुरल डाइट से फुलफिल कर सकते हैं। सर 7 नंबर पे कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए लगता है। भैया आप अब तक मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हो, तो हम जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि आपका आगे का क्या प्लान है। मतलब आपकी जो उस पे नेक्स्ट ट्रॉफी सर हम किसकी देखेंगे उसमें क्या चमकने वाला है? मेरा अभी का तो मेरा ये है कि मैं 1 साल तो अभी अपना थोड़ा बिजनेस पे ध्यान दूंगा, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओलंपिया के लिए तैयारी करूंगा, और अगर मैंने तैयारी की तो मैं मेडल तो लूंगा। सो सर मतलब जैसे हमने खुद ने भी दिखाया और आपने भी देखा होगा, जैसे पुराने लोग रहते थे, हमारे फादर्स ग्रैंडफादर्स की जो जनरेशन होती थी वो बहुत स्ट्रांग रहते थे, कितना भी वो बहुत घंटे घंटे काम कर लेते थे, वो अंदर से स्ट्रांग होते थे, मेंटली स्ट्रांग होते थे। बट आजकल की जनरेशन कोई डिप्रेशन में, कोई किसी लड़की के पीछे पागल है, तो कुछ है, तो मतलब कमजोरी है, तो नशे में भग रहा है, तो मतलब ये चीजें का मतलब आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो ना सर्कल की बात है। आप अच्छे लोगों में बैठोगे तो आपकी मेंटलिटी अच्छी होगी, अगर आप गलत ग्रुप में जाओगे तो आप भी एक दिन गलत हो जाओगे। ये वो वाला मतलब एक मतलब 4 लोगों के ग्रुप है, आप गए और 4 अमीर है तो 5वें अमीर आप ही बनोगे। 5वें मेरा। सो सर कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट आपका मतलब जैसे फिटनेस की उसमें, या फिर बॉलीवुड में ऐसे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ ऐसा अगर फ्यूचर में?
अपना कोई सा है, पर्सनैलिटी तो सर आपकी अच्छी है, में भी कोई हॉलीवुड में? कोशिश तो पूरी है कि टीवी की ओर जाएगा, इस बट देखते हैं बाकी किस्मत है। टीवी में नहीं भी गया तो हाँ वो तगड़ा तो बनूंगा। इसमें क्या है। और सर मतलब लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मैं खुद हुआ हूँ, और मतलब दुआ देते हैं वो लोग। दुआ आपको देते हैं, मतलब वो चीज कैसी अच्छी लगती है कि मतलब वो तो सबको ही लगती है कि अरे अच्छी मतलब- दुआ मिलती है, हाँ, ये मुझे फील होता फील है, होता है सर। क्योंकि मैं भी अपने प्रोफाइल को कभी कभी देखता हूँ तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ठीक चल रहा है, डिसेंट वे में चल रहा है, और लोगों से मुझे फीडबैक आता भी है कि भाई जो तू कर रहा है तू ना करता और है, ये मतलब फिर वो मोटिवेशन होती है 10 साल पहले कहाँ थे और अब कहाँ पे है। हाँ, अगर मैं देखूं तो मैंने स्टार्टिंग का बताऊं तो मैं वोडाफोन में जॉब करता था। मैं नंबर सेल किए हैं, मैंने 10 दिन जॉब किया है, यूरेट का फॉप सीट होती है आरओ वाटर की, तो मैंने वहाँ पे जॉब। तो अगर हम मेहनत करें तो वो तो है। काफी ठीक कर सकते तो सर आजकल मतलब बहुत सारे मैं मतलब थोड़ी सी डीप में इसमें जाना चाहूँगा। जैसे आजकल लोग वो यूज करते हैं इंजेक्शन या फिर वो वगैरह, स्टेरॉइड स्टेरॉइड वगैरह। तो मतलब एक जो यूथ इसको देख रहा है उसको मतलब कुछ गाइड कर सकते हो कि मतलब वो चीजें तभी लोगों की जैसे इन्वेस्ट कहीं खेलना है या कुछ करना है तो हैं। उससे- इसमें ये कि यूथ जैसे ही जिम में जाता है ना तो वो सोचता है कि भाई ये सामने वाला बंदा है, मुझे ऐसा बनना है, और कुछ हमारे ट्रेनर भी ऐसे होते हैं तो वो बोल देते हैं हाँ भाई 3 महीने बना देंगे, तो भाई 3 महीने में तो इंजेक्शन से बनेगा बंदा। तो यूथ को मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा आप मेहनत पे ध्यान दो, और ये जो चीजें है ना, कंपटीशन अगर कोई हाई लेवल पे जा रहा है तो इसकी जरूरत पड़ती है, वैसे तो नेचुरल में जरूरत है ही नहीं। और आजकल वो भी चल रहा है इंस्टा पे, मैगी खा के बॉडी बना ली, वो वो तो कर है, दिया, वो ये famous वो हो देखो गया। ऐसा ना, उसमें अपनी अपनी लाइफ है, हाँ। कोई कुछ भी कर सकता है उसमें, क्या तो सर जैसे आप हमने अपने व्यूअर्स को बताया जैसे आप फिटनेस मॉडल, तो मतलब एक डिफरेंस तो होगा सर फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में। यस, फिटनेस में ना जो ये फिटनेस मॉडल होते हैं उसमें लीन बॉडी और सारी बॉडी की ना सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी चेस्ट भी हो, थोड़े थोड़े एक शोल्डर, हिस्सा थोड़े मतलब। शोल्डर, आर्म्स अच्छे हों, बैक कोर, बट बॉडी बिल्डिंग की लाइन बिल्कुल अलग है। उनकी मेहनत भी हमसे बहुत ज्यादा है, उनकी डाइट भी हमसे बहुत ज्यादा है, उनका खर्चा हमसे बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत मेहनत करता है बॉडी बिल्डिंग। हम फिटनेस मॉडल में फिर भी हम कम मेहनत के साथ कर सकते हैं, पर ज्यादा। और सर मतलब हम अपने माइंड को मोटिवेट मतलब कैसे रखें तरीके से? रोज जिम जाने का रोज जिम जाने के लिए मोटिवेशन कुछ नहीं होती, एक रेगुलरिटी होती है। मोटिवेशन तो 5 मिनट के लिए आती है कि भाई मुझे ऐसा बनना है, बट डटे रहना। एक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा था कि भाई मुझे 1 साल में 17 इंच बाइसेप देखनी है, तो मेरा वो था गोल कि मैं 1 साल में 17 इंच, ये आगे ना, तो मेरा 11 मैंने अराउंड 11 महीने में अचीव कर लिया। तो अपना एक टारगेट फिक्स करो कि भाई 6 महीने कम से कम मुझे नहीं रुकना है। अगर कोई बंदा 6 महीने नहीं रुकेगा तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में अब तो सर जी, जी, 20 का आ गया होगा। नहीं, जब पीक पे होता है तो हो जाता है 20, वैसे तो 18। सो थैंक यू सर फॉर योर मतलब अपना टाइम देने के लिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और अपने एक्सप्रेशन रखने के लिए।